गुड मॉर्निंग गर्ल्स। नंबर सिस्टम में आज हम लोग देखेंगे फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, फ्लोटिंग पॉइंट क्या है? सपोज दिस इज अ नंबर 3.45। दिस इज द पॉइंट, डेसिमल पॉइंट। इसको फ्लोटिंग पॉइंट कहते हैं। दिस इज नोन एज फ्लोटिंग पॉइंट। Why? This is whole number. This is decimal part. Why this point is known as floating point? Do you know? Reason behind is मैं 3.45 को दो और तरीकों से लिख सकता हूं। मैं इसको लिख सकता हूं 4.5 into 10 to the power -1 और 0.345 into 10 और 345 into 10 to the power -2। मैं क्या कर रहा हूं? मैं जो ये डेसिमल पोजीशंस हैं इनको शिफ्ट कर रहा हूं। यहां पर आ गई डेसिमल पोजीशन। इस केस में ये अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें हमें करना है जो इसका फ्रैक्शनल पार्ट या डेसिमल पार्ट है उसका कन्वर्जन करना है। सपोज आई हैव अ नंबर 0.63 ऑफ डेसिमल। अब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा किसमें? अभी बाइनरी में कन्वर्ट करना है इसे। तो ये कैसे होगा? ये डिवाइड वाले मेथड से नहीं होगा। अगर फ्रैक्शनल डेसिमल को मुझे अदर बेस में कन्वर्ट करना है तो मुझे इस फ्रैक्शनल डेसिमल को मल्टीप्लाई करना होगा अदर बेस से, और जितने यहां पर डेसिमल प्लेसेस हैं उतने डेसिमल डिजिट्स मैं यहां रखूंगा एज एन अदर नंबर, और जो इस डेसिमल से पहले मुझे होल नंबर मिलेगा यहां पर ए बी सी एनीथिंग, जो भी नंबर यहां मिलेगा दैट विल बी टेकन एज रिमाइंडर, और फर्दर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा अदर बेस से। डेसिमल को डेसिमल प्लेसेस अलग रखूंगा और होल नंबर अलग रखूंगा। ये पर्टिकुलर मेथड टॉप टू बॉटम लिखा जाता है और लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है डेसिमल लगाने के बाद। क्लियर? और ये तब तक करता रहता हूं जब तक तीन कंडीशन में है। या तो मुझे जीरो ना मिल जाए सारी डेसिमल प्लेसेस पे, डेसिमल 0 0 0 मिल जाए, या जो भी मेरा नंबर है उसके नियर अबाउट या सेम वही नंबर मिल जाए। थर्ड, रिपीटिशंस होने लगे। ठीक है? रिपीटिशंस होने लगेंगे तो भी मैं रुक जाऊंगा। रिपीटिशंस मींस सपोज मेरे पास नंबर आया था 24 और मैं मल्टीप्लाई करता गया और एक पॉइंट के बाद मुझे फिर से 0.24 मिलने लग गया, तो ये रिपीटिशन है। मुझे इस रिपीटिशन भी अगर आ रहा है तो मैं छोड़ दूंगा। इन जनरल ये कहा जाता है बाइनरी के फॉर्मेट में अगर मैं काम कर रहा हूं, अगर मैं डेसिमल फ्रैक्शन को बाइनरी बेस में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो अगर मेरे पास डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं तो मैं तकरीबन 8 रिपीटिशंस करूंगा। 3 डिजिट हो जाते हैं तो मैं 12 रिपीटिशंस तक जाता हूं। 4 डिजिट होने पर मैं 16 रिपीटिशंस तक जाता हूं। सो ऑन, इस तरीके से चलेगा। अगर यही चीज मेरी ऑक्टल है तो ऑक्टल में एक बिट मेरा 3 बाइनरी बिट का होता है, तो ये कितने हो गए? ये अगर मेरे पास 2 हैं तो अगेन 3 और 3 6 रिपीटिशंस। अगर मेरे पास 3 है तो 3 3 6 3 9 रिपीटिशंस, ताकि मैं क्लियर उस 3 डिजिट्स तक या 4 डिजिट्स तक
पहुंच सकूं, इसलिए मैं नंबर ऑफ रिपीटिशंस की बात कर रहा हूं। तो एग्जांपल से समझते हैं। पहले हम बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। 0.63 को बाइनरी में कन्वर्ट अगर मुझे करना है तो वी विल स्टार्ट 0.63 into 2, 2 3 is 6, 2 6 is 12। दो डेसिमल प्लेसेस थे तो दो डेसिमल प्लेसेस के बाद मैंने डेसिमल लगा दिया। क्लियर? फिर अगेन 2, 2 6 is 12, 2 2 is 4, 1 5, no remainder। 2 2 is 4, 2 5 is 10। 0.04 की बात करूं तो मैं इसे नेग्लिजिबल भी ले सकता हूं और चाहूं तो मैं इसे आगे बढ़ा सकता हूं। 2 4 is 8, 2 8 is 16, 2 6 is 12, 2 1 is 2 1 3। अब देखिए लगातार 0 मिल रहा है मुझे, तो मैं चाहूं तो इसको रोक सकता हूं, बट टू सपोर्ट माई आंसर मैं थोड़ा सा और आगे जा रहा हूं। 2 2 is 4 and 2 3 is 6। देखिए 0.64 और मैंने स्टार्ट किया था 0.63 से, ऑलमोस्ट सेम वैल्यू है, मैं यहीं रुक जाऊंगा। तो मेरा जो बाइनरी नंबर आया, अब मैं टॉप टू डाउन लेफ्ट टू राइट लिखूंगा, तो ये हो जाएगा 0.100000। और अगर इसको एक बार और मल्टीप्लाई करें तो 4 is 8, 2 6 is 12, 1। दिस इज माई आंसर 0.26, 0.28। आपको ये रिपीटेड या बहुत क्लोज वैल्यू मिलेगी, तो हम इसको यहां पर रोक देंगे। दिस इज माई डेसिमल फ्रैक्शन टू बाइनरी फ्रैक्शन। क्लियर? इसमें क्या किया, डेसिमल फ्रैक्शन को मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 किया, जो डेसिमल वैल्यूज थी वो डेसिमल के बाद इधर रख के रही, और जो होल नंबर है उसको मैंने एज एन रिमाइंडर बाहर निकाल लिया। क्लियर? दिस इज योर डेसिमल फ्रैक्शन टू बाइनरी फ्रैक्शन। गिविंग यू 5 क्वेश्चंस, नोट इट डाउन। You have first question is 0.264 of decimal into binary. Second question 0.992 of decimal into binary. Third question 0.54 of decimal into binary. Fourth question 0.391 of decimal into binary, and fifth question 0.717 of decimal into binary. So girls, do these questions, post it on the group, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में हम लोग फ्रैक्शन पार्ट को ऑक्टल में कन्वर्ट करना सीखेंगे और फ्रैक्शन पार्ट को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना सीखेंगे। यहाँ थोड़ा सा स्लो चलेंगे क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन होता है और इस कंफ्यूजन में आप काफी गलत करते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप इसको करने की कोशिश कीजिएगा। और अगर कहीं डाउट है तो प्लीज अभी ग्रुप पे पोस्ट कीजिए, मैं उसको तुरंत क्लियर करूंगा। थैंक यू गर्ल्स।